चलिए सभी विद्यार्थी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी नेक्स्ट श्रृंखला में चल रहा था आयु चैप्टर से। जो आयु चैप्टर से हमेशा एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं हर व्यापम के एग्ज़ाम में, इसलिए हम आगे पढ़ने जा रहे हैं आयु चैप्टर, जिसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन है। टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें आप सभी से बनेंगे। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। देखिए, एक सवाई विधि से दुनिया पढ़ाती है, बट एक सवाई वाली विधि बहुत पुरानी हो चुकी है। आप सब जानते हैं कि एक सवाई वाली विधि से कम 30 से 40 सेकेंड लगते हैं, और कहीं तो 2 मिनट भी लग सकते हैं या 1 मिनट भी लग सकता है, जिससे क्या है टाइमिंग कवर नहीं हो पाती है। इस कारण से मैं एक बेहतरीन ट्रिक समझो, या आप इनको कॉन्सेप्ट का नाम दे दो, बहुत ही बेटर रहेगा, जिससे इससे सारे के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग तय कीजिए आपको कितना बेहतर समझ में आ रहा है। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 2 वर्ष पूर्व सोनिका और तथा राधा की आयु का अनुपात 3:4 है। 2 वर्ष पूर्व सोनिका तथा राधा की आयु का अनुपात 3:4 है। कितने वर्ष पूर्व? 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व सोनिका, ये कौन है? सोनिका। और कौन है? राधा। तो सोनिका को हमने ऊपर क्यों रखा? क्योंकि पहला नाम आया उसको ऊपर रख सकते हैं, और बाद में जिसका नाम आया उसको आप राधा को बटे में भी रख सकते हैं। तो 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:4 था। ठीक है। फिर 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? देखिए, आयु का अनुपात 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 10 अनुपात कितना हो जाता है? 10:13 हो जाता है। अब इसमें अंतर देखेंगे, वही कॉन्सेप्ट, 3 और 4 में अंतर 1 का, और 10 और 13 में अंतर 3 का। जब यहाँ पर 1 का अंतर और यहाँ पर 3 का अंतर, तो इन दोनों संख्याओं में अंतर समान या बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 3 का गुणा, इस अंतर का गुणा इन दोनों संख्या में, और 1 का गुणा इन दोनों संख्या में। तो चलो 3 का गुणा 3 में करते, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो हमारा यहाँ पर अंतर बन जाएगा सेम, और 1 का गुणा करने पर कोई भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो, 10 और 13 में कितने का अंतर? 3 का। 9 और 12 में अंतर भी 3 का। जब आमने सामने अंतर समान हो गया हो, तो अब देखो 9 और 10 में अंतर कितने का? 1 बराबर 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष और 2 वर्ष कुल कितने? 4। जब 1 बराबर 4 वर्ष आ गया है, तो आप क्या करोगे? 4 का गुणा इन दोनों हमेशा और हमेशा आगे वाली संख्या को गुणा करना है। चलो, 9 चौक 36, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 9 का गुणा 4 में और 12 का गुणा 4 में। 9 चौक 36 और 12 चौक 48 वर्ष। अब आपको पता होना चाहिए इनकी आयु कितनी होगी। तो ये जो आयु निकली है, ये कब की निकली है? 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष बाद आएंगे, तो 2 वर्ष इन दोनों में जोड़ दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर बनेगा, ये बन जाएगा 38 वर्ष हो जाएगी उम्र किसकी? ये हो जाएगी, ऊपर कौन था? सोनिका। सोनिका की उम्र क्या हो जाएगी? 38 वर्ष, और राधा की उम्र हो जाएगी 50 वर्ष। इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ये रहेगा। आप सबको आई होप समझ में आया होगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे हम करते हैं। देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, यदि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना होता है? 3:5 हो जाता है। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पहले किसकी आयु है? ए और बी की आयु का अनुपात क्या हो जाता है? 3:5 हो जाता है। इसके बाद 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? ए और बी का 5:7 हो जाता है। इन दोनों में अंतर 2 का, 3 और 5 में भी अंतर 2। जब अंतर आमने सामने समान है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर देखेंगे। 3 और 5 के बीच में कितना अंतर है? 2। 2 बराबर 5 वर्ष, और 5 वर्ष कुल कितने वर्ष? 10। 2 पंजे 10। जब 1 बराबर काटने पर 5 आया, 5 का गुणा इन दोनों संख्या में करना है। तो ये संख्या नहीं क्या बनेगी अपनी?
3 का गुणा 5 में और 5 का गुणा भी 5 में, तो 3 5 15 और 5 25, यानी कि अपना राइट आंसर क्या बनेगा, इनकी वर्तमान आयु। अब देखो ये जो आयु निकली है 15 वर्ष और 25 वर्ष, ये कब की है, ये 5 वर्ष पूर्व की है, तो इनमें 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 वर्ष, और इसमें भी 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 वर्ष। तो अब अपन कह सकते हैं कि ए और बी की आयु का अनुपात कौन है, तो ए पूछे तो ए ऊपर था यानी कि इसकी 20 वर्ष, और बी की वर्तमान आयु पूछे तो ये बटे में था, इसका मतलब यह 30 वर्ष होगा।